क्या आप एसएमसी ट्रेडर हैं और अभी भी स्ट्रक्चर मैपिंग यूज कर रहे हैं ट्रेड लगाने के लिए, बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है? एंट्री मिस हो जा रही है, बहुत वेट करना पड़ रहा है और स्टिल प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा। सो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं भी 5 साल से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ट्रेड कर रही हूँ और मैंने भी स्ट्रक्चर मैपिंग से ट्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है, बट मुझे भी रिजल्ट नहीं मिला। इसलिए मैंने अभी कुछ चेंजेस किए हैं। अभी स्ट्रक्चर मैपिंग को मैं ट्रेड लगाने के लिए बिल्कुल यूज नहीं करती। उसको मैं सिर्फ एक चीज में यूज करती हूँ, बाकी मुझे ट्रेड लगाना है तो वो मैं अलग तरीके से लगाती हूँ। आज के इस वीडियो में वो चीज मैं आपको पूरी तरीके से शेयर करूंगी। आज का वीडियो 3 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में मैं शेयर करूंगी स्ट्रक्चर मैपिंग क्या है। दूसरे पार्ट में मैं शेयर करूंगी कि मैं स्ट्रक्चर मैपिंग को कहाँ यूज कर रही हूँ। और तीसरे पार्ट में मैं शेयर करूंगी कि अगर मैं स्ट्रक्चर मैपिंग को ट्रेड लगाने के लिए यूज नहीं कर रही, तो ट्रेड लगाते समय मैं क्या एनालिसिस करती हूँ। सो आज के वीडियो में ये तीनों पार्ट क्लियर होंगे। मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर मैपिंग होती क्या है। स्ट्रक्चर मैपिंग में है ना, मेजर 3 स्टेप होती है, हमें बस ये तीनों स्टेप्स को फॉलो करना है। पहली स्टेप होती है आइडेंटिफाई ट्रेंड। करंट ट्रेंड क्या है मार्केट का, मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है, डाउन ट्रेंड कर रहा है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। दूसरा होता है उसके बेस पर अभी हमें मेजर हाई मेजर लो मार्क करने होंगे। ये वैलिड हाई वैलिड लो ही है, अभी मैंने इनका नाम बदल दिया है। तो यहाँ पे हमें मेजर हाई मेजर लो मार्क करना होगा, जो भी ट्रेंड है उसके हिसाब से। उसके बाद तीसरी स्टेप होती है ट्रेडिंग जोन्स मार्क करना। यहाँ पे पहले मैं एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक ये मार्क करती थी, बट अभी मैंने उसको चेंज कर दिया है। मोस्टली मैं एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे ही फोकस करती हूँ। तो 3 स्टेप होती है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करो, दूसरा मेजर हाई मेजर लो मार्क करो, तीसरा ट्रेडिंग जोन मार्क करो। बस ये तीनों स्टेप स्ट्रक्चर मैपिंग में फॉलो करनी है। इसका मैं आपको डायरेक्ट रियल चार्ट एग्जांपल दिखाती हूँ। लेट्स गो इन चार्ट्स। ओके गाइस, तो अभी हम इंडियन बैंक चार्ट में हैं और यहाँ पर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में हैं। अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहली स्टेप क्या है स्ट्रक्चर मैपिंग में, ट्रेंड आइडेंटिफाई करो। तो सबसे करंट ट्रेंड क्या है, आपको क्या दिख रहा है? अप ट्रेंड ही है, मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अप ट्रेंड के हिसाब से मेजर हाई मेजर लो मार्क करेंगे। तो यहाँ पर करंट में जो मेजर हाई मेजर लो बना हुआ है उसी को मैं मार्क करती हूँ। अभी अप ट्रेंड में मेजर हाई क्या होता है, मेजर हाई होता है जो अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक आईडीएम को ग्रैब करे। सो जैसे कि यहाँ पे ये एक हाई बना, सबसे हाईएस्ट हाई ये वाला, इससे प्रीवियस वैलिड पुलबैक का लो, इससे प्रीवियस ये वैलिड पुलबैक है, इसको हम बोलेंगे आईडीएम। यहाँ पे जो लिक्विडिटी होगी उसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं, राइट। अभी इस हाई ने आईडीएम ग्रैब किया तो ये बन गया मेजर हाई। फिर बना ये वाला लो। एक लो मेजर लो तब बनता है अप ट्रेंड में जब वो ऊपर की तरफ मेजर हाई को ब्रेक करे। सो यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, कैंडल क्लोजिंग हो रहा है, तो ये लो बन गया मेजर लो। फिर यहाँ पे ये हाई बना, इस वाले हाई ने अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक के लो आईडीएम को लिया है। ध्यान से देखिए, इसको ले सकते हैं हम एज अ वैलिड पुलबैक। इसको मार्केट देखो ग्रैब कर रहा है, ग्रैब होना चाहिए, कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तो ये बन जाएगा मेजर हाई। और फिर ये लो मेजर लो होगा, वाई, क्योंकि ये ऊपर जाकर के वापस से हमारे मेजर हाई को ब्रेक कर रहा है। फिर यहाँ पे ये वाला करंट हाई बना, ये वाला हाई भी है मेजर हाई, वाई, क्योंकि ये भी अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक के लो आईवीएम को ग्रैब कर रहा है। तो इस तरीके से मेजर हाई मेजर लो मार्क होता है। ये हो गई दूसरी स्टेप। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, उसके हिसाब से हम मेजर हाई मेजर लो मार्क करते हैं। उसके बाद आती है थर्ड स्टेप जो कि होता है ट्रेडिंग जोन्स मार्क करना। ट्रेडिंग जोन्स में हम क्या मार्क कर सकते हैं, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, हमारा जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा वो हमारा मेन ट्रेडिंग जोन बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला मेजर लो बना था तो इसके पास में कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो कौन सा इम्बैलेंस है, और अगर इम्बैलेंस भी नहीं है तो डिस्काउंट प्रीमियम जोन, सिंपल। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे देखो ये हमारा मेजर लो है, इसके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जो लिक्विडिटी भी ले और जिसके पास इम्बैलेंस भी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इधर कोई कैंडल नहीं है जिसके पास इम्बैलेंस है, जिसने लिक्विडिटी ली है, इसने भी लिक्विडिटी ली है,
बट इसके पास कोई इम्बैलेंस नहीं है, राइट। तो हम चाहे तो हम इस पूरे इम्बैलेंस को ही मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नाम की कोई चीज दिख नहीं रही है, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मार्क दिस इम्बैलेंस। ये पूरा इम्बैलेंस हम ले सकते हैं मेन लो तक, ये हमारा बन जाएगा ट्रेडिंग जोन। सिंपल। ओके। मार्केट यहाँ पे नीचे आया, ट्रेडिंग जोन पे रिटेस्ट नहीं किया, इट्स ओके। उसके बाद मार्केट ऊपर चले गया, नया ब्रेक दे दिया। तो अभी यहाँ पे इस लो के पास जो ऑर्डर ब्लॉक होगा मेजर लो के पास में, उसको हम रह सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्लियर ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ये बुलिश कैंडल जिसने लिक्विडिटी भी ली है, जिसके पास एक इम्बैलेंस भी है। तो यही हो जाएगा हमारा ट्रेडिंग जोन। इसको हम एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी बोलते हैं। मार्केट वहां रिटेस्ट किया, वहां से ऊपर में गया थोड़ा। तो यहाँ पर तीन स्टेप होती हैं। ट्रेंड देखो, मेजर हाई मेजर लो मार्क करो, उसके हिसाब से ट्रेडिंग जोन मार्क करो। दैट्स क्लियर। अभी ये हो गई स्ट्रक्चर मैपिंग। बट मैं इसको किस में यूज कर रही हूँ अभी, क्योंकि ट्रेड लगाने के लिए मैं इसे यूज नहीं करती। ऐसा नहीं है कि मैं इस तरीके से पूरा मेजर हाई मेजर लो मार्क करूंगी, फिर ट्रेडिंग जोन मार्क करूंगी, उस पर ट्रेड लगाऊंगी, नो। आईडीएम CHOCH एंट्री मॉड्यूल में ये यूज होता था, जो मैंने यूज करना बंद कर दिया है। तो अभी मैं स्ट्रक्चर मैपिंग को कहाँ यूज करती हूँ, चलिए उसकी बात करेंगे। ओके गाइस, अभी मैं बताती हूँ इसको मैं यूज कहाँ कर रही हूँ। इसको मैं सिर्फ एक चीज में यूज कर रही हूँ, करंट मार्केट डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए। और इसका और कहीं यूज नहीं है मेरे लिए अभी। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ ना, मैं मेजर ट्रेंड देखती हूँ। हायर टाइम फ्रेम की मुझे डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है ना, तो मुझे स्ट्रक्चर मैपिंग करना पड़ेगा। सो वहां पे वही तीनों स्टेप होती है जो मैंने आपको बताया। वहां पे ट्रेंड में देखती हूँ, फिर मेजर हाई मेजर लो मार्क करती हूँ, ट्रेडिंग जोन्स भी मैं मार्क कर लेती हूँ। एंड फिर मैं देखूंगी कि मार्केट रिटेस्ट कर रहा है क्या। मतलब कि अगर मार्केट आईडीएम ग्रैब किया कैंडल क्लोज करके, मतलब वहां पे रिटेस्ट होने वाला है। तो वहां पे लंबा रिटेस्ट होगा, क्योंकि मेजर हाई मेजर लो बनते हैं तो वो बड़ा पुल बैक करते हैं। वहां पे मैं फिर काउंटर ट्रेड देखती हूँ। ट्रेड लगाने का तरीका कोई और ही होता है। वो क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी अभी वीडियो के एंड में। और अगर मार्केट आईडीएम ग्रैब करके रीटेस्ट खत्म कर चुका है, अभी मार्केट कंटिन्यूएशन में जा रहा है, मार्केट अभी ऊपर की तरफ माइनर CHOCH दे रहा है, मान लो पूरा रिटेस्ट खत्म हो गया है, अभी रिटेस्ट एंड होने वाला है, मार्केट कंटिन्यू करने वाला है। सो फिर मैं वहां पे कंटिन्यूएशन अपॉर्चुनिटी देखती हूँ। तो स्ट्रक्चर मैपिंग का मेजर यूज सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को समझने के लिए होता है। और ये कैसे होता है, चलिए इसकी बात करते हैं। लेट्स गो बैक टू चार्ट्स। तो अभी यहाँ पर देखिए गाइस, अभी हम सेम चार्ट में हैं जहाँ पे हम स्ट्रक्चर मैपिंग का डायरेक्शन में कैसे यूज होगा उसको समझने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट ग्रैब किया, अगर इंड्यूसमेंट ग्रैब हुआ है मतलब मार्केट रीटेस्ट करेगा। तो यहाँ पर रीटेस्ट में अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, वो ट्रेड्स में देखूंगी। तो मेरे को करंट डायरेक्शन पता चल जाती है कि करंटली मार्केट रीटेस्ट कर रहा है। ऐसे ही जब मार्केट का रीटेस्ट खत्म हो जाता है, तो मार्केट ऊपर की तरफ फिर माइनर CHOCH देगा। जैसे इस लो से प्रीवियस वैलिड पुलबैक का हाई ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, इसको बोलते हैं माइनर CHOCH। तो जैसे ही ऊपर की तरफ माइनर CHOCH मिला, मुझे पता चल गया है कि अब मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो फिर मैं उस कंटिन्यूएशन में अपॉर्चुनिटी देखूंगी। वापस अगेन जब एक हाई अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक आईडीएम को ग्रैब करेगा कैंडल क्लोज करके, तो मैं सोचूंगी कि अभी वहां पे वापस से रीटेस्ट में अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अभी ऐसा नहीं है कि हमेशा बड़े रीटेस्ट होते हैं, तो इसलिए रीटेस्ट की अपॉर्चुनिटी थोड़ी रिस्की भी होती है। हर टाइम मार्केट अच्छे से रीटेस्ट नहीं करता। जैसे यहाँ पे एक अच्छा रीटेस्ट आया है, एक दो तीन अपॉर्चुनिटी मिली होगी अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे। यहाँ पे मार्केट ने सिर्फ एक ही कैंडल क्लोज हुई है, तो इट इज नॉट गुड। तो यहाँ पे ज्यादा कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली होगी। तो मैं क्या करूंगी ना, मैं मार्केट का सीधा कंटिन्यूएशन पे फोकस करने वाली हूँ। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जैसे ही ये हाई ब्रेक हुआ, तो अभी इस कंटिन्यूएशन में ऊपर की तरफ अपॉर्चुनिटीज मिली होगी इस तरीके से। सेम अगेन वापस से एक हाई जब आईडीएम ग्रैब करता है, मेजर हाई बनता है, तो वहां पे वापस से फिर रीटेस्ट शुरू होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे रीटेस्ट वापस होने लग गया। तो अभी इस रीटेस्ट में मैं अपॉर्चुनिटी देखूंगी। मुझे पता चल गया है करंटली मार्केट रीटेस्ट करेगा। ट्रेडिंग जोन भी मैं मार्क कर लेती हूँ, जैसे काफी बार मार्केट ट्रेडिंग जोन तक रीटेस्ट करता है, तो ये क्लियर होता है कि रीटेस्ट कहाँ तक हो सकता है। तो हमने ये ट्रेडिंग जोन मार्क किया, तो मार्केट यहाँ तक रीटेस्ट कर सकता है। मतलब इस रीटेस्ट में मैं जो ट्रेड देखूंगी वो सिर्फ यहीं तक हो सकती है, इसके बाद नहीं। सेम मार्केट वापस ऊपर जाकर के माइनर CHOCH दिया,
तो दैट्स इंडिकेट कि अभी कंटिन्यूएशन होने वाला है। फिर मैं क्या करूंगी, कंटिन्यूएशन में फिर ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखूंगी। तो स्ट्रक्चर मैपिंग का यूज सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को समझने के लिए होता है कि मार्केट रीटेस्ट कर रहा है या रीटेस्ट खत्म हो गया है। बाकी ट्रेड लगाने के लिए ये यूज नहीं करती मैं। आई होप ये क्लियर हुआ हो। अभी ट्रेड लगाने के लिए मैं क्या यूज करती हूँ, चलिए उसका भी मैं बता देती हूँ आपको। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आर यू इंट्रोड्यूस डूइंग एसएमसी ट्रेडर लुकिंग फॉर अ प्रूवन स्ट्रेटजी दैट मेक्स कंसिस्टेंट प्रॉफिट? After 5 years of experience and giving hand-holding mentorship to 30 plus traders, I have found a strategy and system that made my students consistent profitable. And if you want that strategy, then I have made a training video जिसका आपको क्यूआर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उस पे स्कैन करके आप इमीडिएटली ट्रेनिंग वीडियो देख सकते हैं। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वापस से अभी हम वीडियो पे जाते हैं। सो हाउ आई ट्रेड आफ्टर कंफर्मिंग डायरेक्शन बाय स्ट्रक्चर मैपिंग। स्ट्रक्चर मैपिंग से डायरेक्शन कंफर्म करने के बाद मैं ट्रेड कैसे लगाती हूँ। एक बार डायरेक्शन पता चल गया है कि मार्केट अभी रिटेस्ट करेगा तो कौन से ट्रेंड में जाएगा, और कंटिन्यू करेगा तो कौन से ट्रेंड में जाएगा, वो ट्रेंड पता चल गया है ना। उसके बाद मैं स्वीप देखूंगी, स्वीप बेस्ड ऑन द करंट डायरेक्शन जो पता चली है। तो अगर अप ट्रेंड करेगा मार्केट तो लो स्वीप, डाउन ट्रेंड करेगा तो हाई स्वीप। और अगर उस टाइम फ्रेम में नहीं दिख रहा होगा स्वीप तो मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के देखूंगी। और स्वीप देखते ही फिर ऑफ कोर्स सेकेंड स्टेप क्या होती है, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेना। तो फिर मैं जाके लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लूंगी, सीएचओ सीएच देखूंगी और उसके बेस पे ट्रेड लगाऊंगी। दैट्स इट। तो स्ट्रक्चर मैपिंग सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को समझने में यूज होती है। ट्रेड लगाते वक्त इसका कोई यूज नहीं होता मेरे पास। इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। लेट्स गो इन चार्ट्स। तो अभी हम सेम चार्ट में हैं और अब मैं आपको ट्रेड कैसे लगाती हूँ मैं उसका एग्जांपल देने वाली हूँ। तो यहाँ पर ज्यादा पास्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि प्रॉब्लम होती है डाटा नहीं मिलेगा लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन में। तो मैं आपको करंट में ही दिखाने वाली हूँ कि करंट में किस तरीके से हम अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। अभी यहाँ पे मार्केट ने आईडीएम ग्रैब किया और मार्केट ने देखो रीटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो जरा हायर चांसेस की यहाँ पे स्वीप अपॉर्चुनिटी बनी होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 आवर में स्वीप देख सकते हैं और 5 मिनट 15 मिनट में कंफर्मेशन देख सकते हैं। तो लेट्स गो इन 1 आवर, वहां पे डाउन ट्रेंड ही बन रहा होगा यहाँ पे। तो अभी डाउन ट्रेंड है, मार्केट रिटेस्ट कर रहा है। तो डाउन ट्रेंड में क्या देखेंगे हम, हाई स्वीप। यहाँ पे हम हाई स्वीप पे फोकस करने वाले। सो यहाँ पे करंट के मैं हाई स्वीप मार्क करती हूँ। 3 हाई स्वीप में लूंगी, ज्यादा हम नहीं लेंगे, ठीक है। एक ये वाला हाई स्वीप हो रहा है। यहाँ पर देखो बीच में भी छोटे छोटे हाई स्वीप हो रहे हैं, जैसे ये प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप हुआ, इसको भी लिया जा सकता है। फिर ये वाला हाई स्वीप हुआ, ये तीसरा हाई स्वीप है, इसको ले सकते हैं। तो हम ये तीनों हाई स्वीप ही देखते हैं। तो एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ मैंने कौन से 3 हाई स्वीप मार्क किए हैं। सो डाउन ट्रेंड के हिसाब से ये हाई स्वीप लिया है, ये प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप लिया है और ये हाई स्वीप लिया है मैंने। अब 1 आवर है तो हम इसका 15 मिनट में कंफर्मेशन देखते हैं। तो 15 मिनट में हम नीचे की तरफ सी एच ओ सी एच कंफर्मेशन देखेंगे। लेट्स गो इन 15 मिनट। तो अभी हम 15 मिनट में आ चुके हैं और यहाँ पर हम एक एक स्वीप का कंफर्मेशन देखने वाले हैं। ये पहला वाला स्वीप था। यहाँ पे नीचे की तरफ हमें एक माइनर सी एच ओ सी एच मिलना चाहिए, इससे प्रीवियस वैलिड पुलबैक का लो नीचे की तरफ ब्रेक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये कैंडल क्लोज तो हुआ है, थोड़ा सा भी कैंडल क्लोज होता है मैं उसको कंसिडर करती हूँ। तो दिस इज अवर माइनर सी एच ओ सी एच, कंफर्मेशन मिल गया। ट्रेड कहाँ लगेगी, या तो ऑर्डर ब्लॉक पे, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो इम्बैलेंस पे, इम्बैलेंस नहीं है तो डिस्काउंट प्रीमियम जोन। तो अभी यहाँ पे ये हाई है, इसने नीचे जाकर के सी एच ओ सी एच दिया है, माइनर सी एच ओ सी एच, और ये लो क्रिएट किया है। तो अभी यहाँ पे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक आपको दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जिन कैंडल्स ने लिक्विडिटी ली है उनके पास कोई इम्बैलेंस नहीं दिख रहा है। सो यहाँ पर हमें इम्बैलेंस पे ट्रेड लगानी पड़ेगी। सो ये इम्बैलेंस बन रहा है। अभी इम्बैलेंस पे ट्रेड कैसे लग सकती है, या तो आप पूरे इम्बैलेंस पे ट्रेड लगा लो, मतलब फुल इम्बैलेंस ट्रेड आराम से मेन हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, या फिर इम्बैलेंस का स्टार्टिंग जहां से इम्बैलेंस शुरू हुआ था, और या फिर इम्बैलेंस का 50%। तो इस पूरे इम्बैलेंस का 50% आपको यूज करना है। उसके लिए आप कोई भी टूल यूज ले सकते हो, फिबोनाची भी यूज हो सकता है, और ये हम अंदाजे से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इस इम्बैलेंस का 50% पे आप ट्रेड लगा रहे हैं। तो ये होगा, इस तरीके से ट्रेड लग सकती है। टारगेट कैसे सेट होगा,
टारगेट डिपेंड्स ऑन यू। नेक्स्ट इम्बैलेंस पे आप टारगेट सेट कर सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से सेट कर सकते हो, लिक्विडिटी के हिसाब से सेट कर सकते हो। मेक श्योर 1:3 से हाई हो रिस्क रिवॉर्ड रेशो। 1:2, 1:1 मैं रिकमेंड नहीं करती। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एक लिक्विडिटी बन रही है। सो मान लो आपको यहाँ सेट करना है, तो आपने इस पे सेट किया, तो 1:3 के आसपास रखा, यहाँ तक मार्केट आया तो आपका टीपी हिट होगा। मार्केट हमारी एंट्री किया था हेयर, यहाँ पे मार्केट ऊपर आया, हमारी एंट्री किया और नीचे गया, टीपी हिट किया। इस तरीके से मैं ट्रेड लगाती हूँ। इसके बाद अगला जो स्वीप हुआ था ना, वो यही हुआ है, जब हमारी एंट्री हुई है वहीं पर ही अगला स्वीप हो रहा है। दिस वन प्रीवियस कैंडल का जो हाई स्वीप हो रहा था, तो उस हाई स्वीप के बेस पर नीचे कंफर्मेशन देखनी है। तो यहाँ पे कोई सी एच ओ सी एस नहीं दिखेगा, यहाँ पे डायरेक्ट हमें ब्रेक ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये वाला लो है जो नीचे की तरफ मार्केट ब्रेक कर रहा है, पहले तो वैलिड नहीं था, बाद में वैलिड ब्रेक हो गया। तो ट्रेड कहाँ लगेगी अभी? ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है, ये हाई है और ये लो है। तो यहाँ पे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है जिसके पास इम्बैलेंस है? मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। जिसने लिक्विडिटी ली है, जिसके पास इम्बैलेंस। अभी यहाँ पे मुझे सीधा सीधा एक इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है जो कि है ये वाला। तो इस इम्बैलेंस पे डायरेक्ट ट्रेड लग सकती है। मान लो इसके 50% पे आपने ट्रेड लगाया, स्टॉप लॉस मेन हाई के ऊपर, जो कि ये होगा। एंड टारगेट वही इम्बैलेंस, लिक्विडिटी, रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से हम 1:3 लेके चलते हैं अभी। दिस इज 1:3। मार्केट आया, एंट्री किया एंड टीपी हिट। इसके बाद अगला स्वीप है यही वाला जब मार्केट ने एंट्री करी है हमारी। तो अभी यहाँ पे नीचे की तरफ कंफर्मेशन मिलना चाहिए, जो कि क्या होगा? माइनर सी एच ओ सी एच या फिर कोई ब्रेक। तो यहाँ पे नीचे की तरफ हमें माइनर सी एच ओ सी एच मिला है। क्लियर? उसके बेस पे ट्रेड कहाँ लगेगी? ऑर्डर ब्लॉक पे, या इम्बैलेंस पे, या डिस्काउंट प्रीमियम जोन पे। तो अगर हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर एक है, जैसे देखो ये वाली बुलिश कैंडल, इसने अपने से प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली है और इसके पास एक इम्बैलेंस भी है। तो हम इसको ले सकते हैं एज एन ऑर्डर ब्लॉक। तो इसके लो पे हमारी ट्रेड लग सकती है। स्टॉप लॉस मेन हाई के ऊपर रहेगा, ऐसा नहीं ऑर्डर ब्लॉक के हाई के ऊपर, मेन हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रहना चाहिए। टारगेट वही 1:3, या फिर आप लिक्विडिटी इम्बैलेंस जो भी आप यूज करना चाहो। तो ये इस तरीके से टारगेट सेट होगा। तो यहाँ पे मार्केट आया, एंट्री नहीं किया हमारी, इट्स ओके, हर एंट्री नहीं मिलने वाली, सो डोंट एक्सपेक्ट दैट। तो इस तरीके से मैं क्या करती हूँ ना, मैं स्ट्रक्चर मैपिंग को सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को समझने के लिए यूज करती हूँ, और कोई यूज नहीं है उसका मेरे लिए। तो ये मैंने रीटेस्ट का बताया। जब मार्केट कंटिन्यूएशन करने लग गया, सो जैसे यहाँ पे वापस से 4 आवर में चलते हैं, तो यहाँ पे मार्केट ने हमारे एरिया पे रीटेस्ट कर लिया और ऊपर की तरफ माइनर सी एच ओ सी एच दे दिया, मतलब अभी रीटेस्ट खत्म हो गया है, मार्केट कंटिन्यू करेगा। तो मैं क्या देखूंगी? अभी मार्केट कंटिन्यू करेगा तो कंटिन्यूएशन के हिसाब से स्वीप देखो। तो मेरा जो मेन टाइम फ्रेम होगा, तो अगर ये 4 आवर का बता रहा है ना, तो 1 आवर भी अप ट्रेंड ही करने वाला है, वो ज्यादा दूर नहीं होते। सो 1 आवर में मैं अभी लो स्वीप पे फोकस करूंगी, क्योंकि मैं अभी अप ट्रेंड में देखने वाली हूँ। सो वहां पे लो स्वीप के बेस पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो लेट्स सी इन 1 आवर मैं आपको एक स्वीप का एग्जांपल दिखा देती हूँ। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने ऊपर की तरफ ये माइनर सी एच ओ सी एच दिया, जो इंडिकेट कर रहा है रीटेस्ट खत्म हो चुका है, मार्केट हमारी एक ट्रेडिंग जोन पे पहुंच चुका है और अभी ऊपर जा सकता है। उसके बेस पर मैं लॉ स्वीप पे फोकस करूंगी। सो यहाँ पर देखो, करंट में ये एक लॉ स्वीप हो रहा है, इसी का मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। तो अप ट्रेंड में लॉ स्वीप देखूंगी, फिर 15 मिनट में कंफर्मेशन। कंफर्मेशन क्या होगा? सी एच ओ सी एच। तो लेट्स सी इन 15 मिनट। तो अभी हम 15 मिनट में आ चुके हैं और यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छा कंफर्मेशन मिला है। इस लो से प्रीवियस वैली फ्लोबेक का हाई ऊपर की तरफ माइनर सी एच ओ सी एच दे रहा है। तो यहाँ पर सी एच ओ सी एच मिल गया, उसके बेस पे ट्रेड कहाँ लगेगा? ऑर्डर ब्लॉक पे, या इम्बैलेंस पे, या डिस्काउंट प्रीमियम जोन। तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, क्लियर। तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे हम ट्रेड लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस मेन लो के नीचे, टारगेट अभी ये क्योंकि कंटिन्यूएशन ट्रेड है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, 4 आवर में जहां पे हमारा मेजर हाई था, वहां पे हम इम्बैलेंस पे टारगेट सेट कर सकते हैं। तो लेट्स सी इन 4 आवर अगेन। तो अभी हम 4 आवर में हैं और ये वाली हम कंटिन्यूएशन में ट्रेड देख रहे हैं। तो 4 आवर में ये मेजर हाई बना था, इसके पास जो इम्बैलेंस है, जैसे ये इम्बैलेंस है, वहां तक हम टीपी सेट कर सकते हैं आराम से। अगर मार्केट को ऊपर जाना हुआ तो हमारा
अच्छे से ओटीपी सेट होगा। बट अगर आप इतना बड़ा वेट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, तो आप आराम से 1:3 भी रख सकते हो, इस इम्बैलेंस तक भी रख सकते हो, ज्यादा बड़ा रखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके ऊपर है। अगर आप आराम से वेट कर सकते हो इतना, आराम से लगाओ, नहीं कर सकते हो तो कम रिस्क रिवॉर्ड रेशो चलेगा, 1:3 इज गुड इन। तो लेट्स गो बैक टू 15 मिनट। तो अभी हम 15 मिनट में आ चुके हैं। यहाँ पे मार्केट ने हमारी एंट्री करी और मार्केट ऊपर गया सीधा, ये 1:3 वाला भी हिट हुआ, एंड आई थिंक 4 आवर में जो इम्बैलेंस था हमारा वो भी मार्केट ने हिट किया है, 1:6 आराम से। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग का यूज सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को समझने के लिए हो सकता है। ट्रेड लगाने के लिए आराम से स्वीप CH यूज करो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वैल्यू मिली हो। एंड अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है और आपको इस चैनल से बहुत हेल्प मिल रही है ट्रेडिंग में, और आपको नेक्स्ट लेवल जाना है, तो आपको नेक्स्ट लेवल ट्रेडर बनाने के लिए मैंने मेंबरशिप शुरू करी है। उस मेंबरशिप में आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक्सक्लूसिव वीडियो शेयर किए हैं, और मेरी पेड मास्टर क्लास, पेड वर्कशॉप, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी वहां पे शेयर होती हैं। तो आप मेंबरशिप को चेक कर सकते हो, ये आपको और मदद कर सकती है। इसकी लिंक आपको आई बटन पे दिख रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक, कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी वैल्यू मिलेगी, सो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।